हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने स्पर्म एंट्री यानी कि शुक्राणु के प्रवेश की प्रक्रिया तक पढ़ा था। नेक्स्ट आती है, इसमें जो स्टेप आता है इसे कहते हैं कैरियोगेमी, यानी इसमें युग्मक संलयन होता है या इसे कहा जाता है एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण। तो ये क्रिया जो है वो एक ही होती है। स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट द सस्पेंडेड सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब जैसे ही स्पर्म एंटर करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, तो यह प्रेरित करता है सेकेंडरी oocyte को कि वह अपना जो पहले से निलंबित द्वितीयक जो माइटोटिक डिवीजन होता है, द्वितीयक मियोटिक डिवीजन यानी कि जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है वो पहले से वहीं पर बंद होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन होके बंद हो जाता है। अब जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है इसके अंदर, ओवम के अंदर, तो इसमें दूसरा जो मियोटिक डिवीजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, वह शुरू हो जाता है स्पर्म एंट्री के कारण। दिस प्रोड्यूसेज अ हैप्लॉइड मैच्योर ओवम एंड अ सेकेंड पोलर बॉडी। और इसके कारण प्रोड्यूस होता है एक हैप्लॉइड मैच्योर ओवम यानी कि अगुणित और परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है, और एक सेकेंडरी यानी दूसरी पोलर बॉडी जो है वो इसके अंदर निर्मित हो जाती है। द हेड ऑफ द स्पर्म विच कंटेन्स द न्यूक्लियस, यानी कि शुक्राणु का जो सिर भाग होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक भाग जो उपस्थित होता है, वह सेपरेट या अलग हो जाता है फ्रॉम द मिडल पीस, यानी कि इसके मध्य भाग से वह अलग हो जाता है। एंड द टेल एंड बिकम्स द मेल प्रो न्यूक्लियस। और यह इसके मिडल पीस व टेल से इसका जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक स्पर्म का, वह अलग हो जाता है। और अब यह मेल प्रो न्यूक्लियस या इसे नर पूर्व केंद्रक कहा जाता है, तो इसका जो है वो निर्माण हो जाता है। द सेकेंड पोलर बॉडी एंड स्पर्म टेल डीजेनरेट, यानी कि जो दूसरी ध्रुवीय काय जो अंडाणु के अंदर बनती है और जो शुक्राणु का पूंछ भाग होता है वो डीजेनरेट या अपहासित हो जाते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ ओवम इज नाउ कॉल्ड द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब जो ओवम या अंडाणु के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक जो उपस्थित होता है उसे मादा प्रोन्यूक्लियस या मादा पूर्व केंद्रक कहा जाता है। द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मूव टुवार्ड्स ईच अदर, यानी जो नर तथा मादा पूर्व केंद्रक होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसइंटीग्रेटेड, और जैसे ही ये गति प्रारंभ करते हैं इनकी जो केंद्रक झिल्ली होती है दोनों ही प्रो न्यूक्लियाई के ऊपर, वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है या बाद में वह विलुप्त हो जाती है। मिक्सिंग अप द क्रोमोसोम्स ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम इज नॉन एज कैरियोगमी और एम्फीमिक्सिस। तो जब क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों का मिक्सिंग होती है, यानी स्पर्म यानी शुक्राणु व अंडाणु के जब क्रोमोसोम्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इस अवस्था को कैरियोगेमी यानी केंद्रक संलयन या एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहा जाता है। द फर्टिलाइज्ड ओवम नाउ कॉल्ड जाइगोट। अब जैसे ही वह अंडाणु जब निषेचित हो जाता है तो इसे हम जाइगोट या भ्रूण कहते हैं। द जाइगोट इज डिप्लॉयड, यानी जो भ्रूण होता है अब यह द्विगुणित होता है, क्योंकि शुक्राणु जो होता है वो अगुणित होता है, वो उसके साथ में जो अंडाणु का प्रोन्यूक्लियाई होती है वो भी अगुणित होता है, और ये बाद में मिलके जब जाइगोट बनाते हैं तो वह डिप्लॉयड हो जाता है। तो डिप्लॉयड यूनिसेलुलर सेल यानी एक कोशिकीय कोशिका जो है वो बनती है, दैट हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। और डिप्लॉयड जैसे ही होते हैं इनके अंदर 46 क्रोमोसोम 46 गुणसूत्र होते हैं, और जब ये हैप्लॉयड स्टेज में होते हैं तो इनमें 23 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया आती है, इसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एग यानी अंडे का सक्रियण। स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म इन द जाइगोट। तो जो स्पर्म एंट्री हो जाती है उसके बाद जाइगोट के अंदर यानी एम्फीमिक्सिस होने के बाद में उनमें मेटाबॉलिज्म या
उपापचय की प्रक्रिया जो है वो प्रेरित हो जाती है। एज अ रिजल्ट द रेट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज ग्रेटली। तो जैसे ही इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो इनके अंदर होने वाला जो कोशिकीय श्वसन होता है और उसके साथ में प्रोटीन का संश्लेषण, ये दोनों ही क्रियाएं बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है। Besides activating the egg, another role of sperm is to carry DNA to egg। तो एक तो कार्य ये हो गया कि इसमें जो अंडाणु होता है उसके अंदर स्पर्म यानी जो शुक्राणु का रोल होता है कि वह उसे एग को एक्टिवेट यानी कि सक्रियत करता है। दूसरा कार्य ये हो जाता है जो कि इसका मेन कार्य है, वो होता है डीएनए जो होता है जो पैतृक जो डीएनए होता है उसे एग यानी ओवम तक ले जाना होता है। तो ये दो कार्य जो है वो स्पर्म के इसमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं निषेचन के अंदर होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसे कहते हैं फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन अंतःक्रिया। एफ आर लिली प्रपोज्ड फर्टिलाइजेशन थ्योरी इन 1914। तो एफ आर लिली ने निषेचन के लिए थ्योरी प्रस्तुत की जो कि 1914 में इन्होंने की थी। विच इज़ बेस्ड ऑन सी अर्चिन, यानी कि एक इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है सी अर्चिन, उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन करके ये बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एग सीक्रेट्स अ केमिकल नेम्ड फर्टिलाइजिन, यानी कि एग या अंडाणु जो होता है वह एक प्रकार का रसायन स्रावित करता है जिसे फर्टिलाइजिन कहा जाता है। अब फर्टिलाइजिन जो है वो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। अब ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर क्या होता है, मोनोसेकेराइड होते हैं और उसके साथ में अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, यानी प्रोटीन इनके अंदर होगा तो पॉलीपेप्टाइड्स या अमीनो एसिड, और उनके साथ में शर्कराएं जब होती है मोनोसेकेराइड्स, तो ये मिलके ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। एंड स्पर्म हैज़ ऑन इट्स सरफेस अ प्रोटीन सब्सटेंस कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिन। और शुक्राणु जो होते हैं उनकी सतह के ऊपर प्रोटीन से बने हुए पदार्थ उपस्थित होते हैं जिन्हें एंटी फर्टिलाइजिन कहा जाता है। तो ये एंटी फर्टिलाइजिन जो होते हैं वो अम्लीय प्रकार के अमीनो एसिड्स के द्वारा बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जो फर्टिलाइजिन होता है वो ओवम के ऊपर होता है और एंटी फर्टिलाइजिन जो होता है रसायन वो पाया जाता है इसके स्पर्म या शुक्राणु की सतह के ऊपर। द फर्टिलाइजिन ऑफ एन एग इंट्रैक्ट्स विद द एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ स्पर्म ऑफ द सेम स्पीसीज। तो जो अंडाणु के ऊपर फर्टिलाइजिन होता है और यह इंट्रैक्ट करता है या अंतःक्रिया करता है शुक्राणु के ऊपर पाए जाने वाले एंटी फर्टिलाइजिन के साथ, और जो कि एक ही स्पीसीज के होने चाहिए, यानी कि शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों ही एक ही स्पीसीज के होंगे तो ही इनके अंदर ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की क्रिया होती है। दिस इंट्रैक्शन मेक्स द स्पर्म स्टिकी टू द एग सरफेस। और इस इंट्रैक्शन या अंतःक्रिया के कारण जो है वो शुक्राणु जो होते हैं ये अंडाणु की सतह पर ऊपर की ओर चिपक जाते हैं। द अधेजन ऑफ स्पर्म टू एग ऑफ सेम स्पीसीज थ्रू केमिकल रिकॉग्निशन इज नॉन एज एग्लूटिनेशन। तो इस प्रकार से जो ये स्पर्म या शुक्राणु होते हैं जब चिपकते हैं किसी एग यानी अंडाणु के ऊपर जो कि एक ही स्पीसीज के होने चाहिए, ये इनमें रासायनिक पहचान के द्वारा होता है और इसे एग्लूटिनेशन कहते हैं या समूहीकरण की क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की रिएक्शन होती है सी अर्चिन के अंदर, तो जो पार्टिकल्स होते हैं फर्टिलाइजिन के जो कि सीक्रेट किए जाते हैं अंडाणु के द्वारा, अंडाणु की सरफेस के द्वारा ये सीक्रेट किए जाते हैं, और स्पर्म्स के ऊपर जो है वो एंटी फर्टिलाइजिन साइट्स होती है। तो ये जो साइट हमें दिखाई दे रही है इन्हें हम एंटी फर्टिलाइजिन मान सकते हैं। तो इस प्रकार से समूहीकरण यानी स्पर्म को एक जगह पर एकत्रित कर देना ये कहलाता है एग्लूटिनेशन। तो इस प्रकार की क्रिया जो है वो सी अर्चिन्स के अंडों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के महत्व के बारे में। फर्टिलाइजेशन हैज़ फॉलोइंग सिग्निफिकेंसेस। तो निम्न प्रकार के महत्वपूर्ण जो है इसके सिग्निफिकेंस है।
इट रीस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी फर्टिलाइजेशन के द्वारा पुनः द्विगुणित जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं वो पुनः निर्मित हो जाते हैं, क्योंकि जाइगोट जो होता है वो वापस डिप्लॉयड नंबर के अंदर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज लाइक 46 इन ह्यूमन बीइंग, और ये जो क्रोमोसोम्स वापस डिप्लॉयड होते हैं तो जो उस जाति के, पर्टिकुलर किसी भी जाति के हो सकते हैं, तो उस जाति के जो लक्षण हैं उन्हें बनाए रखता है। जैसे 46 क्रोमोसोम जो है वो मानव के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे पहले ये हैप्लॉइड होते हैं दोनों स्पर्म और ओवम, और जब ये जाइगोट बनाते हैं तो पुनः उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या को 46 कर देते हैं। तो ये हमेशा ही इसमें एक समान मात्रा के जो मात्रा में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये उपस्थित रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनिशिएट्स क्लीवेज, तो निषेचन जो है वह विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। इट इंट्रोड्यूसेस द सेंट्रियोल्स विच आर लैकिंग इन द मैच्योर एग, और जो मैच्योर एग यानी कि जो परिपक्व अंडाणु होता है उसके अंदर सेंट्रियोल्स यानी तारकाय नहीं होते हैं, लेकिन निषेचन के कारण इनमें तारकाय आ जाते हैं। जो ये तारकाय होते हैं वो शुक्राणु प्रदान करता है अंडाणु को। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द एम्ब्रियो, तो निषेचन के द्वारा ही लिंग का निर्धारण जो है भ्रूण का वह हो जाता है। तो भ्रूण के लिंग का निर्धारण जो है वो डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन कौन से गुणसूत्र के द्वारा हुआ है। मानव के अंदर लिंग निर्धारण के लिए दो प्रकार की गैमेट्स बनते हैं, जिसमें एक्स और वाई जो है नर में बनते हैं और एक्स तथा एक्स बनते हैं ये फीमेल्स के अंदर। तो जब ये वाई क्रोमोसोम केवल एक्स के साथ मिलते हैं तो भ्रूण जो है वो नर होता है, और यदि एक्स क्रोमोसोम के साथ में मिलते हैं तो यह मादा जो है भ्रूण को जन्म देते हैं। फिफ्थ सिग्निफिकेंस आता है इट कंबाइंस द कैरेक्टर ऑफ टू पेरेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन या निषेचन के कारण दो जो पेरेंट्स होते हैं, यानी जो दो मैटरनल और पैटर्नल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको भ्रूण के अंदर दोनों को कंबाइन करके जो है वो नया भ्रूण बनता है। दिस इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन, और इसके कारण से ही विभिन्नताएं आती है, और विभिन्नताएं यदि किसी जाति में आती है, वेरिएशंस आती है, तो उनमें इवोल्यूशन होता है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन डेवलप्ड आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म इनटू द ओवम, तो निषेचन की जो क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जब बनती है, निषेचन झिल्ली जो कि ओवम के चारों ओर बनती है, और ये बनती है एंट्री जब करता है स्पर्म उसके बाद ही यह फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, और इसके कारण जो है दूसरे स्पर्म की एंट्री ओवम के अंदर नहीं हो पाती है, यानी ये पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं। तो ओवम को केवल एक ही स्पर्म हमेशा निषेचित कर सकता है। तो जो दूसरे स्पर्म होते हैं ये मेम्ब्रेन बनने के बाद में दूसरे स्पर्म ये किसी भी प्रकार से इस ओवम को निषेचित नहीं कर सकते हैं। जब एक एंट्री हो जाती है स्पर्म की तो दूसरे स्पर्म जो है उनके लिए इनहिबिशन हो जाता है, वो इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, जिससे केवल एक स्पर्म ही ओवम के साथ में फर्टिलाइज हो सकता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।